दोस्तों, हमारे मोहल्ले में 3 चीजें फ्री मिलती हैं। पहली गर्मी, दूसरी लोड शेडिंग, तीसरी ड्रामा। और ड्रामा का कोई बिल नहीं आता। इस बार का ड्रामा शुरू हुआ एक लीमू से। ठीक सुना आपने, एक लीमू यानी लेमन। बात ये थी कि शहनाज आंटी ने अपने घर के सामने लीमू का दरख्त लगाया था 3 साल पहले। 3 साल उन्होंने उस दरख्त को पाला था, पानी दिया, खाद दिया, नाम दिया। जी भाई, नाम भी दिया। दरख्त का नाम था मुन्ना। और मुन्ना फल फल के बड़ा हुआ। इतना बड़ा हुआ कि उसकी एक डाल पड़ोसी रुबीना आंटी की दीवार के ऊपर चली गई। अब रुबीना आंटी वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये वो औरत हैं जिनके घर के सामने से अगर कोई कुत्ता भी गुजरे तो वो बाहर निकलती हैं और पूछती हैं, ये कहाँ जा रहा था। तो जब मुन्ना की डाल उनकी दीवार पे आई, रुबीना आंटी ने उस डाल का एक लीमू तोड़ लिया, बस एक। शहनाज आंटी ने देख लिया। सीसीटीवी नहीं था उनके पास, पर उनके पास कुछ और था, मोहल्ले की जकिया। जकिया वो औरत है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में बस एक ही काम किया है। जो चीज देखी, जो बात सुनी, वो सबको बताई। जकिया की आंखें गूगल मैप्स से ज्यादा अपडेटेड हैं। जकिया ने शहनाज आंटी को बताया, बाजी, रुबीना ने तुम्हारा लीमू तोड़ा। शहनाज आंटी ने हाथ रोक लिया। आटा गूंद रही थीं, हाथ वहां का वहां रुक गया। फिर उन्होंने धीरे से आटा एक तरफ रखा, हाथ धोया, दुपट्टा ठीक किया और बोली, अच्छा, बस इतना, सिर्फ अच्छा। मोहल्ले में जो लोग समझदार हैं वो जानते हैं, जब शहनाज आंटी सिर्फ अच्छा कहें तो समझ लो तूफान आने वाला है। अगले दिन शहनाज आंटी बाहर निकली, सीधा रुबीना आंटी के दरवाजे पे नॉक किया। रुबीना आंटी ने दरवाजा खोला, मुस्कुराई, आओ शहनाज बाजी। शहनाज आंटी ने मुस्कुरा के कहा, बस आई थी पूछने तुम्हारे घर में लीमू होंगे थोड़े, कल अचार डालना था मुझे, घर में खत्म हो गए थे। रुबीना आंटी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई, क्योंकि ये सीधा सवाल नहीं था, ये एतराफ कराने का ट्रैप था। रुबीना आंटी ने कंपोजर संभाला और बोली, नहीं बाजी, हमारे घर में तो नहीं है लीमू। शहनाज आंटी ने उसकी आंखों में देखा 3 सेकंड, फिर मुस्कुरा के बोली, कोई बात नहीं, बाजार से ले आऊंगी। वापस चली गई। रुबीना आंटी ने दरवाजा बंद किया, अंदर आई, अपनी बेटी हीरा से बोली, हीरा, हमारा पिछला लीमू कहाँ है। हीरा बोली, अम्मी, वो तो मैंने सुबह पानी में निचोड़ के पी लिया था। उसी शाम मोहल्ले की छत पे इमरजेंसी मीटिंग। जकिया ने बताई पूरी कहानी। आंटी लोग सुन रही थीं, एकदम कोर्ट की तरह। कोई जज नहीं था, पर फैसला सबने किया था, ये तो बढ़ेगा। तीसरा दिन सुबह सुबह शहनाज आंटी ने अपने दरख्त की वो डाल जो रुबीना आंटी की दीवार पे थी काट दी। सीधा, साफ, सर्जिकल स्ट्राइक। रुबीना आंटी बाहर निकली, डाल को जमीन पे देखा, फिर शहनाज आंटी को देखा जो अपने घर के अंदर जा रही थी, बिल्कुल इनोसेंट, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रुबीना आंटी ने आवाज दी, बाजी। शहनाज आंटी रुक गई। जी, ये डाल क्यों काटी? कौन सी लाल? ये वाली। ओ, ये सूख गई थी, खराब हो रही थी, अभी कल तक हरी थी, मगर अंदर से खराब थी। रुबीना आंटी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अंदर से खराब चीज को बाहर से कैसे प्रूव करें, ये काम तो नासा भी नहीं जानता। पर रुबीना आंटी वो भी कोई सीधी औरत नहीं थी। उन्होंने उस रात अपने घर के बाहर एक नया दरख्त लगाया, आम का, सीधा शहनाज आंटी की खिड़की के सामने। शहनाज आंटी ने सुबह देखा, अंदर आई, अपने मियाँ से बोली, सुनो। मियाँ जो चाय पी रहे थे रुक गए। रुबीना ने आम का दरख्त लगाया है हमारी खिड़की के सामने। मियाँ ने 1 सेकंड सोचा, फिर बोला, तो क्या करना है? शहनाज आंटी बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हें पता होना चाहिए था। मियाँ वो समझदार आदमी था। उसने चाय रखी, उठा, कपड़े पहने और सीधा अपने साले के घर चला गया 3 दिन के लिए। क्योंकि 30 साल की शादी में उसने एक चीज सीखी थी, जब शहनाज सिर्फ पता होना चाहिए था कहे, घर में रहना अपनी जिंदगी को रिस्क में डालना है। इसके बाद पूरे मोहल्ले में 4 हफ्ते एक अजब सी जंग छिड़ी रही। कोई खुला लड़ाई नहीं, कोई चीख नहीं, बस आम का दरख्त थोड़ा और आगे आता गया और शहनाज आंटी की खिड़की पे रोज सुबह एक नया कपड़ा, ज्यादा रंग बिरंगी। जकिया इन सब की लाइव कमेंट्री देती रही, रोज, हर औरत को, इतने डिटेल से कि मोहल्ले की एक औरत ने कहा,
जकिया बाजी, तुम ये सब छोड़ के न्यूज़ चैनल क्यों नहीं ज्वाइन करती? जकिया ने सीरियसली सोचा और बोली, वहां स्क्रिप्ट होती है, मैं तो लाइव हूं। आखिर में 5 हफ्ते बाद आखिर खत्म कैसे हुआ ये ड्रामा? रूबीना आंटी के घर में ईद की दावत थी। उन्होंने पूरे मोहल्ले को इनवाइट किया, शहनाज आंटी को भी। शहनाज आंटी गईं, हाथ में खुद के हाथ का बना लीमू का अचार। रूबीना आंटी ने देखा, शहनाज आंटी ने मुस्कुरा के दिया, घर का बना है, मुन्ना के लीमू से। 2 सेकंड दोनों एक दूसरे को देखती रहीं। पूरा मोहल्ला सांस रोक के बैठा था। फिर रूबीना आंटी ने अचार लिया, ढक्कन खोला, एक लीमू उठाया, खाया और बोली, बहुत अच्छा बना है। शहनाज आंटी ने सर हिलाया, मुन्ना के लीमू हैं, अच्छा ही बनेगा। और बस 5 हफ्ते की जंग एक लीमू के अचार से खत्म। मोहल्ले में आज भी वो आम का दरख्त है, वो लीमू का दरख्त भी है, और दोनों की डालियां अब एक दूसरे में घुस गई हैं। जकिया कहती है, ये तो मोहब्बत है। शहनाज आंटी कहती हैं, ये तो दरख्त है, इसको नहीं पता था। रूबीना आंटी कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराती हैं। और वो मियाँ जो 3 दिन साले के घर गए थे, वो आज भी हर छोटी बात पे तो क्या करना है पूछ के सीधा घर से बाहर निकलते हैं। काम के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए। दोस्तों, लाइक वाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।